हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 12 और टॉपिक नंबर 11 राष्ट्रकूट वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग, केरसन प्रथम, गोविंद तृतीय या अमोघवर्ष प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग के द्वारा की गई थी। शुरुआत में ये चालुक्य राजाओं के अधीन थे, चालुक्य शासकों के अधीन थे। 752 ईस्वी में 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंतीदुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई। केरसन प्रथम, दंतीदुर्ग के बाद केरसन प्रथम शासक बना। यह इसका दंतीदुर्ग का चाचा था और यह 756 ईस्वी में शासक बना और केरसन प्रथम ने शुभतुंग की उपाधि धारण की और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी केरसन प्रथम ने ही करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी केरसन प्रथम ने ही करवाया था। केरसन प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय शासक बना। केरसन प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय, यह केरसन प्रथम का पुत्र था और यह एक अयोग्य शासक था। इसके भाई ध्रुव ने इसे राजगद्दी से हटा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया और ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और ध्रुव के द्वारा पाल नरेश यानी कि पाल शासक धर्मपाल को इसने हराया और प्रतिहार शासक वत्सराज को भी इसने हराया था। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक बना और गोविंद तृतीय के बाद अमोघवर्ष प्रथम शासक बना था। ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक बना और गोविंद तृतीय के बाद अमोघवर्ष प्रथम शासक बना था। यह गोविंद तृतीय का पुत्र था और अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कविराज मार्ग की रचना की थी। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मान्यखेत, वातापी, कांचीपुरम या तंजौर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम किस लिए प्रसिद्ध थे? सैन्य विजय, साहित्य एवं कला संरक्षण, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य एवं कला संरक्षण के लिए राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम प्रसिद्ध थे। ये गोविंद तृतीय के पुत्र थे, गोविंद थर्ड के पुत्र थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। और अमोघवर्ष प्रथम के बाद केरसन द्वितीय शासक बने थे। केरसन द्वितीय, यह अमोघवर्ष प्रथम का पुत्र था। यह एक कमजोर शासक था। केरसन द्वितीय एक कमजोर शासक था और इसका पूरा शासनकाल चालुक्यों के साथ संघर्ष में बीत गया। इसके बाद इंद्र तृतीय शासक बना। केरसन द्वितीय के बाद यह केरसन द्वितीय का पुत्र था। इंद्र तृतीय
बल्कि यह कृष्ण द्वितीय का पुत्र था। पुत्र नहीं, यह कृष्ण द्वितीय का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष प्रथम या गोविंद तृतीय? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था और कृष्ण प्रथम ने शुभ तुंग की उपाधि धारण की थी। शुभ तुंग की उपाधि धारण की थी और यह दंतीदुर्ग का काका था। दंतीदुर्ग के बाद यह शासक बना था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। शुरुआत में ये चालुक्य राजाओं के अधीन थे और 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंतीदुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। गोविंद तृतीय ध्रुव का पुत्र था। यह राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का पुत्र था और इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों ने किस राजवंश को हराया था? चोल, पल्लव, चालुक्य या पाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंतीदुर्ग के द्वारा 752 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीय या अमोघवर्ष प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। और सप्ताह में आते ही इसने कांची व तंजौर पर विजय प्राप्त कर ली थी। कांची व तंजौर पर विजय प्राप्त कर ली थी कृष्ण तृतीय के द्वारा। और कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ कृष्ण तृतीय के द्वारा रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना करवाई और इसने चोल शासक प्रांतक प्रथम को हराकर उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। चोल शासक प्रांतक प्रथम को हराकर उसके साम्राज्य पर उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। और कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे। कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों के समय कौन सी कला शैली फली फूली थी? मुगल वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला, नागर वास्तुकला या गांधार वास्तुकला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ वास्तुकला राष्ट्रकूटों के समय फली थी, यानी कि द्रविड़ वास्तुकला का विकास राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, हिंदू को या उपरोक्त सभी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा सभी धर्मों को इन तीनों धर्मों को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण, आर्थिक संकट या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के कारण थे। आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण और आर्थिक संकट। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था।
कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय था। और कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय ने इसे हराकर कर्क द्वितीय को, तैलप द्वितीय जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का सम्राट था, राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।